आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य की पक्षी है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य की पक्षी है? तो इनमें से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य की पक्षी है? तो ऑप्शन 1 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में गुजरात। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य की पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य की पक्षी है? तो राजस्थान राज्य का पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन 2 में बिहार, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में है हरियाणा। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं जो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो इनके नारा था किसानों की दशा सुधारिए और देश अपने आप सुधर जाएगा, चौधरी चरण सिंह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मौत की सजा सुनाए गए भारतीय जो दोष मुक्त हो गए हैं। तो दोष मुक्त हो गए हैं जो भारत लौट आए हैं, जो हाल ही में जो मौत की सजा सुनाए गए थे भारतीय जो जो भारत दोष मुक्त होकर भारत लौट आए हैं। तो इनमें से किस देश ने सजा सुनाया था? तो ऑप्शन 1 में ईरान, ऑप्शन 2 में इराक, ऑप्शन 3 में कतर, ऑप्शन 4 में इजराइल। तो जो भारतीय दोष थे जिन्हें हाल ही में मौत की सजा सुनाया गया था, जो उन्हें किस देश ने दोष मुक्त कर दिया है और भारत लौट आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर देश ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो भारतीय नाविक सैनिक रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित रहा असम का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है, तो इनमें से कौन सा असम का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है? तो असम का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन 1 में असम सौरव, ऑप्शन 2 में असम गौरव, ऑप्शन 3 में असम वैभव, ऑप्शन 4 में असम सौराष्ट्र। तो हाल ही में चर्चा में रहा जो असम का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन असम वैभव के नाम से जाना जाता है। तो असम का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? तो असम वैभव इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। असम वैभव असम का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार को के किस नाम से जाना जाता है? तो असम वैभव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि EFTA का पूरा नाम क्या है? तो EFTA का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 में यूरोपियन फाइनेंस और ट्रेड एसोसिएशन, ऑप्शन 2 में यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन 3 में यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो EFTA का पूरा नाम क्या है? तो EFTA का पूरा नाम क्या है? तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो
यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA का पूरा नाम है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जिसमें 4 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इनमें से किसने स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ऑप्शन 2 में गृह मंत्रालय, ऑप्शन 3 में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 4 में पर्यटन मंत्रालय। तो हाल ही में स्वाति पोर्टल इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाति पोर्टल इनमें से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने लॉन्च किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने लॉन्च किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में नीति आयोग, ऑप्शन 2 में गृह मंत्रालय, ऑप्शन 3 में सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 4 में वित्त मंत्रालय। तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, नीति आयोग ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल नीति आयोग ने लॉन्च किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में काजी नेमू फल को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो हाल ही में काजी नेमू फल को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो काजी नेमू फल को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में असम, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में हरियाणा। तो इनमें से काजी नेमू फल को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य के हाल ही में काजी नेमू फल को राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है असम राज्य के। तो असम राज्य के राजकीय फल का नाम क्या है? तो काजी नेमू, जिन्हें हाल ही में मान्यता दी गई है। काजी नेमू को असम का राजकीय फल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो स्वयं योजना इनमें से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो स्वयं योजना कौन सा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में बिहार, ऑप्शन 2 में उड़ीसा, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में महाराष्ट्र। तीन में से कौन सा राज्य सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं योजना को उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। स्वयं योजना को उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि AFC एशिया कप 2023 का खिताब देश ने जीता है? तो AFC एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन 1 में कतर, ऑप्शन 2 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 में सऊदी अरब, ऑप्शन 4 में ईरान। तो AFC एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो कतर देश ने जीता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कतर देश ने AFC एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कतर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।